नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि पुरुषों के शरीर में खून से स्पर्म कैसे बनता है। यानी कि एक मनुष्य के शरीर में खून से वीर्य का निर्माण कैसे होता है और वीर्य का शरीर में क्या काम होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में वीर्य का नाश ना करे, यानी कि अपने शरीर से वीर्य का एक भी बूंद ना निकाले, तो उसके शरीर में कौन कौन सा जो गुण उत्पन्न होगा, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ ही यह भी बात करेंगे कि कितना बूंद रक्त मिल कर के एक बूंद वीर्य का निर्माण करता है और एक वीर्य में कितनी शक्ति होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यदि हम लोग वीर्य का नाश ना करें तो इससे हमारे बुद्धि के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन सबका एक ही माध्यम है कि पुरुषों में शरीर में वीर्य बनता कैसे है और इसका क्या पुरुषों के शरीर में काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो से, जहाँ से वीर्य का निर्माण शुरू होता है। देखिए, सबसे पहले कोई भी मनुष्य भोजन करता है तो उस भोजन को पचने में 5 दिन का लगभग समय लग जाता है और 5 दिनों के अंदर में वो जो भोजन पच करके उससे खून का निर्माण होता है मनुष्य के शरीर में। फिर अगले 5 दिन में उस खून से शरीर में मांस बनता है। उस 5 दिन के बाद क्या बनता है दोस्त, फिर मांस बनता है। फिर उस मांस से अगले 5 दिनों में मनुष्य के शरीर में मेद बनता है। क्या बनता है? मेद बनता है। मांस से फिर मेद बनता है फिर 5 दिन के बाद, और फिर अगले 5 दिनों के अंदर मेद से हड्डी का निर्माण होता है पुरुषों के शरीर में। और फिर अगले 5 दिनों में उस हड्डी से उसके शरीर में मज्जा का निर्माण होता है, यानी कि बोन मैरो का निर्माण होता है। और फिर अगले 5 दिनों में उस मज्जा से पुरुष के शरीर में स्पर्म का निर्माण होता है। इस प्रकार से एक पुरुष के शरीर में वीर्य को बनने में कुल 30 दिन 4 घंटा का समय लगता है। और एक शोध के अनुसार वैज्ञानिकों ने बताया है कि एक आदमी यदि लगातार 32 किलो भोजन करता है तो 32 किलो भोजन से मात्र 700 ग्राम खून बनता है, और उस 700 ग्राम खून से केवल पुरुषों में 20 ग्राम वीर्य का निर्माण होता है। इस प्रकार पुरुष के शरीर में जो वीर्य का निर्माण होता है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, तो इस प्रकार से वीर्य का निर्माण होने में 30 दिन 4 घंटा का समय लग जाता है। और सोचने वाली बात यह है कि यदि कोई पुरुष 32 किलो भोजन ग्रहण करता है, यानी कि 32 किलोग्राम भोजन, तो उस 32 किलोग्राम भोजन से पुरुषों में केवल 700 ग्राम रक्त का निर्माण होता है, और उस 700 ग्राम रक्त से पुरुषों में केवल 20 ग्राम वीर्य का निर्माण होता है। यानी कि आप 30 दिन 4 घंटा के समय लगा करके 32 किलो भोजन ग्रहण करते हैं, तो उससे आपके शरीर में केवल 700 ग्राम खून बनता है, और उस 700 ग्राम खून से आपके शरीर में केवल 20 ग्राम वीर्य बनता है। अब जानते हैं वीर्य की ताकत के बारे में। देखिए, वीर्य तो ऐसे शरीर का सबसे शक्तिशाली चीज़ है, और इसको कहा जाता है पुरुषों के शरीर का सुरक्षा कवच होता है। यदि कोई पुरुष अपने संपूर्ण जीवन में वीर्य का नाश नहीं करता है, यानी कि वीर्य का एक भी बूंद बाहर नहीं निकालता है, तो वो पुरुष जो है बहुत ही बलिष्ठ होगा, यानी कि ताकत में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, और उसके चेहरे पर एक अजब सी चमक होगी, और वो बहुत ही बुद्धिमान होगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए। और हाँ, सबसे बड़ा बात कि वो निडर पुरुष होगा, वो किसी से डरेगा नहीं। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना ही कम वीर्य का नाश करते हैं, वो उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, उतना ही ज़्यादा उनके चेहरे पर चमक होता है, तेज होता है उनके चेहरे पे एक अजब सा उनके प्रति एक अट्रैक्शन होता है। जैसे कि हमारे ले लीजिए एग्जाम्पल में मोदी जी के और योगी जी के, वही तो भारत के 2 शेर हैं अभी फ़िलहाल में, जो कि बाल ब्रह्मचारी हैं। लोग कहने ऐसे तो योगी जी पूरी तरह से बाल ब्रह्मचारी हैं। मोदी जी का शादी ब्याह हो गया था, बाद में आप लोग जानते हैं कहानी, तो उसके बारे में हम नहीं जाएंगे, ठीक ना। अभी भारत के शेर कौन है? हमारे योगी जी हैं कहा जाए तो, वही हमारे भारत देश के शेर हैं, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी आदमी हैं। अब बाल ब्रह्मचारी अपने शरीर से वीर्य का नाश नहीं करते हैं, और जो वीर्य का नाश नहीं करते हैं उनके मन से डर खत्म हो जाता है। और देखिए, यदि कोई पुरुष या कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से वीर्य का नाश नहीं करता है, तो वो वीर्य का स्थानांतरण जो सीधे बुद्धि के विकास में हो जाता है। और वैसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, और निडर भी होते हैं, और ज्ञानी भी होते हैं। तो वीर्य का नाश नहीं करने से बहुत सारे शरीर में लाभ होता है। और वैसे पुरुष
कभी भी बीमार भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा स्पर्म जो होता है यानी कि शुक्राणु जिसको वीर्य कहते हैं, वही हमारा शरीर का रक्षा कवच होता है। जितना ज़्यादा वीर्य का नाश कीजिएगा शरीर उतना ही कमज़ोर होते चल जाएगा और चेहरे से चमक उतना ही गायब होते चल जाएगा। तो वीर्य हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि वीर्य का यदि नाश हो गया तो बताइए अभी के समय में जो युवा लोग हैं वो अपने शरीर से लगातार वीर्य का नाश करते जा रहे हैं, जिससे बुद्धि की कमी हो रही है, देह हाथ पतला दुबला हो जा रहा है और ज़्यादा जो है हमारा जो आने वाला पीढ़ी है बर्बाद होते चल जा रहा है। क्योंकि वीर्य जो है बहुत ही उपयोगी है शरीर के लिए और वीर्य को बचा के रखना चाहिए, शरीर में स्टोर करके रखना चाहिए। जितना ज़्यादा वीर्यवान रहिएगा उतने ज़्यादा आप शक्तिशाली बनिएगा, उतने बुद्धिमान होइएगा और उतना ही ज्ञानी होइएगा और उतना ही आप रोग मुक्त होइएगा और आप निडर हो जाइएगा। निडर मतलब आप में डर समाप्त हो जाएगा। तो समझ गए कि वीर्य हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो देखे हैं तो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में।